मणिपुर तशद्दुद पर मोदी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों के लाए गए अदम एतमाद की तहरीक को जुमेरात को लोकसभा में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोदी हुकूमत ने सूती वोटों से बड़ी आसानी के साथ अदम एतमाद की तहरीक जीत ली। अभाव व्यक्त करती है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। मणिपुर तशद्दुद पर अपोजिशन के जरिए लाए गए अदम एतमाद की तहरीक पर बहस का जुमेरात को पीएम मोदी ने लोकसभा में जवाब दिया। अदम एतमाद की तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों पर जमकर हमला किया। मोदी ने कहा कि अपोजिशन का महबूब तरीन नारा है, मोदी तेरी खबर खो देगी लेकिन मैं गोली को भी टांग बना लेता हूं। लोकसभा में अदम एतमाद की तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अपोजिशन को मुल्क की फिक्र नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन की सोच अदम एतमाद से भरी हुई है। पीएम ने कहा कि मुल्क के अवाम ने बार बार हम पर भरोसा जताया है, हम इसके लिए अवाम के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक एनडीए के लिए नेक शगुन है। पीएम मोदी ने कहा कि 2018 में भी अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक लाई थी। उसके बाद 2019 में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों का जो हश्र हुआ था उससे सब वाकिफ हैं। पीएम मोदी ने दावा किया कि बीजेपी 2024 के चुनाव में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। देश की जनता ने दो बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी। ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी। 2024 में भी सोने नहीं देगी। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप थ्री की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है। मणिपुर पर पीएम मोदी ने कहा कि बहुत जल्द मणिपुर में अमन का सूरज तुलू होगा। मुल्क मणिपुर के लोगों बहन बेटियों के साथ है। मणिपुर में अदालत का फैसला आया, अब इसकी हिमायत और मुखालिफत में जो हालात बने उसमें तशद्दुद का दौर शुरू हुआ। खवातीन के साथ संगीन नौयत के जराइम हुए। मरकज और रियासती हुकूमत कसूरवारों को सख्त तरीन सजा दिलाने के लिए कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हम मणिपुर पर मिलकर हल निकालेंगे। और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई, अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की तारीख मुल्क को तोड़ने वाली है। कांग्रेस ने मिजोरम में एयरफोर्स से हमला करवाया, अकाल तख्त पर भी हमला करवाया। कांग्रेस ने शुमाल नॉर्थ ईस्ट का भरोसा तोड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को क्या हो गया है, वो भारत माता की मौत की ख्वाहिश रखते हैं। ये वही लोग हैं जो जमहूरियत के कत्ल की बात करते हैं। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या?
क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है दोस्तों। ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगाववादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। वजीर आजम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की दुकान मोहब्बत की नहीं, लूट की दुकान है। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिटी में लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके हलीफों को आवाम पर भरोसा नहीं है। अपोजिशन पाकिस्तान की बातों पर भरोसा करता था, हमले करके पाकिस्तान मुकर जाता था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को हुर्रियत पर भरोसा है, कांग्रेस को कश्मीर पर भरोसा नहीं। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था, हमारे यहाँ आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था, और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। भारत ने एयर स्ट्राइक किया, इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। ये इनकी प्रवृत्ति थी। अपोजिशन जमातों के वॉकआउट पर वजीर आजम ने कहा कि इन लोगों का यही काम है, नाजेबा अल्फाज कहो और भाग जाओ, झूठ बोलो और भाग जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। आदरणीय लोकतंत्र में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से मुअत्तल कर दिया गया है। पीएम मोदी पर मुतनाज़ा बयान देने की पादाश में अधीर रंजन चौधरी को मुअत्तल कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से तब तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया जब तक कि प्रिविलेज कमेटी उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। जानकारी के मुताबिक ये मामला प्रिविलेज कमेटी के पास है और इस मामले में कमेटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तब तक अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट से मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेंगे। वाज़ेह है कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा था नीरव मोदी तो हजारों करोड़ लूट कर चला गया, लेकिन मुल्क में पीएम मोदी अब नीरव मोदी बन गए हैं। किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत। लोकसभा में अदम एतमाद की तहरीक पर बहस के दौरान मरकजी वजीर शहरी हवाबाज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी के पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर उन पर हमला किया। सिंधिया ने अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में 20 साल हो गए, लेकिन ऐसा नजारा गुज़श्ता 2 दहाइयों में नहीं देखने को मिला। सिंधिया ने कहा कि आला ओहदे पर फाइज शख्स के लिए अधीर रंजन चौधरी ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। 20 साल हो गए हैं इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति
जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए कि जिस प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा है, जिस प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दिल का रिश्ता है, जिस प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्य से खदेड़ खदेड़ कर बाहर कर दिया हो, जिस प्रधानमंत्री के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 370 रद्द किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को एक विधान, एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो। मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को, सभापति महोदय, कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। तो नाज़रीन, देश प्रदेश में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। बाढ़ के सहारे अस्पताल ले जाने को मजबूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भूमि माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप। ओमान की राजधानी मस्कत में फंसे झारखंड के 6 मजदूर, नया वीडियो जारी करके वतन वापसी की लगाई गुहार। साहिबगंज में कुएं में दम घुटने से पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत, बकरी को बचाने के लिए दोनों उतरे थे कुएं के अंदर। रामगढ़ में वैश्य समाज ने निकाला मशाल जुलूस, रेस्टोरेंट संचालक के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। जमशेदपुर में आदिवासी दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम की धूम, लोक कलाकारों ने परंपरागत पाता नृत्य से बांधा समा। पीएम मोदी के साथ एमपी छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक, संसद भवन की एनेक्सी में हो रही थी मंथन बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। लोकसभा में अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार, कहा जनता को है सरकार पर विश्वास, बिना छुट्टी लिए पीएम मोदी 24 में 17 घंटे करते हैं काम। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर बुझाई पहली, लिखा बूझो तो जाने, 13 बार लॉन्चिंग के बाद भी फेल, बताओ कौन। आदिवासी दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर और सरगुजा की 2 करोड़ की सौगात दी, हजारों विकास कार्यों का किया लोकार्पण, शिलान्यास, तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिए करोड़ों रुपए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले सियासत, बीजेपी ने बताया कांग्रेस का नया रिमोट, कहा खड़गे भले इंसान, कांग्रेस से किया पलटवार। रायपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, 2 दिन खुद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंची हेल्थ टीम, पीलिया फैलाने की प्रमुखता से दी थी खबरों। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर से एक बार झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अरविंद नेताम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद कांग्रेस लगातार उन पर निशाना साध रही है और उन पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम आयद कर रही है, जबकि बीजेपी अरविंद नेताम के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। नेताम फिलहाल सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नेताम सर्व आदिवासी समाज से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैंने इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दे दिया है, घोषणा कर दिया है और मैं आज दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस में डिस्पैच कर रहा हूँ इस्तीफे को। तो एक कल फैसला वैसे मैं कर लिया था, इसलिए 9 अगस्त को हमने चुना। इसी दिन ठीक 1 साल पहले
राज्य सरकार ने हमारे पेशा कानून में जो ग्राम सभा को अधिकार था जल जंगल जमीन पे, उस अधिकार को खत्म कर दिया। तो हमने सोचा यही दिन सही है कि अपनी प्रोटेस्ट के माध्यम से और अपनी जो व्यथा है उसके माध्यम से, इस्तीफे के माध्यम से अपना व्यक्त करें। अरविंद नेताम के इस्तीफे पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में नेताम ने पार्टी विरोधी काम किया। नेताम बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लगातार बीजेपी के साथ बैठकें भी हो रही हैं। बहुत देर कर दिया उन्होंने। वो तो भानु प्रतापपुर चुनाव में ही कैंडिडेट खड़ा कर लिए थे। तो वैसे भी जो आदमी पार्टी के खिलाफ में काम करता वैसे ही अपने आप निष्कासित हो जाते, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी उसको। पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधि में वो संलिप्त थे और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खेल रहे हैं। वो शुरू हमको मालूम है, उनकी बैठकें भी हो रही है और लगातार वो उनकी गतिविधि उस प्रकार से रही है। लेकिन वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उसे निष्कासन की कार्रवाई पार्टी ने नहीं किया। लेकिन वो कितने बार दल बदल चुके हैं, ये पहले निकाल देते तभी तक हो सकता है एक और दल बदलने की स्थिति आ जाती है। बीजेपी नेताम के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज के साथ धोखा किया है। नेताम का इस्तीफा इसका प्रमाण है। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां आदिवासी विरोधी हैं। कांग्रेस राज में उनका अधिकार छिना है। अरविंद नेताम का जाना यही संदेश देता है। नेताम के इस्तीफे पर आप के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद मिरी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आदिवासी नेताओं की पूछ परख नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासियों को अपमानित किया है, उनके साथ में धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो आदिवासी विरोधी रही है। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री अरविंद नेताम जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ में धोखा देने का काम कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में आदिवासियों की कोई पूछ परख नहीं है, बिल्कुल अपमानित महसूस कर रहे हैं। और इससे ये साफ साफ हो जाता है कि कांग्रेस हो भाजपा हो, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की ये दोनों ही पार्टियों को कोई चिंता नहीं है। ये दोनों ही पार्टियां केवल इनको वोट बैंक समझती आई है अभी तक। अरविंद नेताम के इस्तीफे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेताम पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगा रही है और इसे नेताम के इस्तीफे की वजह बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीनगर में दस्तकारी और हैंडलूम के महकमे ने दस्तकारी और हैंडलूम डिपार्टमेंट के दस्तकारों और बुनकरों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत एक बेदारी कैंप और दूसरी जिला सतह की सिलेक्शन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। वादी भर से कारीगरों ने इन स्कीमों से फवाइद से इस्तेफादा हासिल करने के लिए इस कैंप में हिस्सा लिया। मुस्तफीद होने वालों ने कारीगरों के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म फराहम करने पर महकमे का शुक्रिया अदा किया। आज का ये प्रोग्राम हमने रखा है इन रिलेशन टू हमारे जो क्रेडिट कार्ड स्कीम है, उसमें जो केसेस हम लोग स्पॉन्सर करते हैं उसके जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको आज हमने यहाँ पर बुलाया है और यहाँ पर उनका एक इंटरव्यू होगा जिसमें हम लोग डिसाइड करेंगे किन केसेस को हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। ये सेकंड DLSC मीटिंग हो रही है हमारी। जो पहली मीटिंग है वो 1 महीने पहले लगभग हुई, तब भी अराउंड 150 केसेस हम लोगों ने स्पॉन्सर किए थे, जिसमें से कई सारे केसेस अभी तक सैंक्शन हो चुके हैं। और आज ये सेकंड हमारी DLSC मीटिंग हो रही है जिसमें हमारे लगभग 200 आर्टिजन्स जो हैं उनको हमने यहाँ पर बुलाया है। इनका टेस्ट ऑलरेडी AD की लेवल पर होता है और यहाँ पर फिर हमारी पूरी एक मेंबर्स बैठते हैं DLSC कमेटी के मेंबर्स, जिसमें हमारे जनरल मैनेजर DIC हेड करती हैं, हमारे लीड बैंक मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं, KVIB बोर्ड से एक मेंबर होते हैं जो इनका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद ये केसेस स्पॉन्सर होते हैं। आज हमने स्पेसिफिकली इसको एक अवेयरनेस कैंप का भी के तौर पर भी सोचा करेंगे ताकि हम लोग एक स्कीम्स को लेके एक अवेयरनेस जनरेट कर सकें। और बैंक की तरफ से भी हमने कुछ डिग्निटरीज को यहाँ बुलाया ताकि वो भी बैंक कैसे और फैसिलिटेट कर सकता है बेनिफिशरीज का प्रोसेस, वो इनको बताए। इसका मेन फोकस जो रहता है कि हैंडीक्राफ्ट्स जो बड़ा सेक्टर है पर्टिकुलर श्रीनगर, क्योंकि हमारी जो मैंडेट है वो श्रीनगर में है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है जो
एक इंटरेक्शन करती है इन आर्टिजन से, ताकि ये फ़ायदा, क्योंकि ये स्पॉन्सर जो होता है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स होती है। इस स्कीम में एक खास बेनिफिट है कि 7% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन उनको मिल रहा है। अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो मैक्सिमम इंटरेस्ट 10 से 11% में लग जाए, 7% को गवर्नमेंट वापस उनके अकाउंट में क्रेडिट करे, तो इफेक्टिवली इसका इंटरेस्ट काफ़ी कम रहता है। इन लोगों को जो ये बेनिफिशरीज होते हैं, ये जब बैंक पे जाते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, या कोई ब्रांच, ये ज़रूरी नहीं है कि एक बेनिफिशरीज को नॉलेज कम हो, कभी कभी होता है कि ब्रांच में जो फंक्शनिंग पर्सन होता है जो इस पे उसको भी कभी नॉलेज, ताकि हम इनको यहाँ पर एक अवेयरनेस दे दें। भदरवा के सुरना में मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत सीआरपीएफ के 33वें बटालियन ने शहदाओं के अहल खाना को एजाज से नवाजा। कमांडिंग ऑफिसर 33वें बटालियन सीआरपीएफ देविंदर सिंह ने दीगर अफसरान और इलाके के सीआरपीएफ मेंबरान के साथ डोडा जिले के शहीद जवानों के अहल खाना को एजाज से नवाजा, जिन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नौश किया। आज हमने यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कार्मिक देश की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके परिवारों को सम्मान करना, उनके परिवार में अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं को दूर करना, ताकि ये हमको निरंतर प्रेरणा देते रहें कि हम लोग जो देश की सेवा में लगे हुए हैं उस पथ पर हम लोग आगे जाते रहें। पहले हमारे को कोई किसी ने नहीं पूछा, अब हमारे को बहुत कर रहे हैं, घर में भी आ रहे हैं, बुला भी रहे हैं हर जगह। अगर बच्चे हमारे 4 बच्चे थे, 4 में से एक भी नहीं हुआ। इस टाइम वही शहादत, फिर इस टाइम वही बात याद आ गई। लड़का एक ही था, तो इस ड्यूटी के दौरान शहीद होने पर ये दिन शहीदों का दिन मनाने की याद में मैं डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि ये शहीदों का दिन मनाया जाता है और आइंदा भी ऐसा होता रहे। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत रियासी में जिला इंतजामिया की जानिब से दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के पास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में कौमी परचम को डीसी रियासी ने सलामी दी। मौके पर आला ओहदेदारान भी मौजूद रहे। 9 अगस्त से 13 अगस्त तक हमने मेरी माटी मेरा देश जो प्रोग्राम है उसको कंडक्ट करना है और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ये हो रहा है। पंचायतों में आप जैसे जानते हैं वो तो हो ही रहा है, जहाँ शिल्प कलम है और जहाँ पर नेशनल एंथम गाना है, मिट्टी इकट्ठी करनी है वहाँ के लोगों ने और उसको कलश में डालकर ब्लॉक लेवल तक लेके आना है। प्रोग्राम्स पंचायत जो हमारी 153 पंचायत है वहाँ पे लाइंड अप है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जगह जगह लोकेशंस पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो आइकॉनिक ब्रिज, जिसको वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहते हैं, जिसको कोरी ब्रिज कहते हैं, वहाँ पर भी हमने ये प्रोग्राम रखा है ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं उसमें शामिल हो पाएँ। जो वीरों को नमन कर रहे हैं, वीरों को वंदन कर रहे हैं, माटी को नमन कर रहे हैं, जो ये हमारा प्रोग्राम है, इसी के तहत हमने यहाँ पर कोरी ब्रिज में रखा है। और रेलवेज़ और हमारे जो ब्रिज के जितने भी यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करके हमारे साथ सहयोग दे के, कोऑपरेट करके, हमें सपोर्ट करके इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया है। बिहार के हाजीपुरा का केला तो मुल्क भर में मशहूर है, लेकिन हाजीपुर के एक पेंटर ने केले की पत्ती पर अपनी महारत का मुजाहरा किया। धर्मेंद्र कुमार केले के पत्ते पर पेंटिंग करके एक साल में 9 लाख तक की कमाई कर रहे हैं। धर्मेंद्र ने बताया कि कैनवास पर बनाई गई पेंटिंग और केले के पत्ते में फर्क सिर्फ इतना ही है कि कैनवास पर बनाई गई पेंटिंग तो सालों तक महफूज किया जा सकता है, लेकिन केले के पत्ते पर बनाई गई पेंटिंग जल्द खराब हो सकती है। ताहम धर्मेंद्र ने बताया कि मुस्तकबिल में वो इसी मंसूबे पर काम करते रहेंगे कि केले के पत्ते पर बनाई गई पेंटिंग को कैसे महफूज किया जाए ताकि इसे भी बरसों तक महफूज रखा जा सके। तो सोचे कि हमारे जिला का केला पूरे भारतवर्ष में मशहूर है, तो क्यों ना केले के पत्ते को कैनवास की तरह यूज किया जाए, उस पर बना के देखा जाए।
तो जब मैंने बनाया इसे एक्रिलिक कलर से इस पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे इसके लिए सोचूंगा कि कैसे इस पेंटिंग को प्रिजर्व कर दिया जाए, सुरक्षित रखा जा सके, जैसे हम कैनवास पेंटिंग को बरसों तक सुरक्षित रखते हैं। तो नाजरीन, देश प्रदेश की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।